Hello, 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 hello everyone. A very good evening to all my students of प्रवेश बैच. Hello, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे मेरे को कैसे हैं सब लोग. A very good afternoon, very good evening. So sorry for 15 मिनट का डिले. कैसे हैं सब लोग? मुझे चैट नहीं दिख रही अभी, तो वंस मेरे को चैट दिख जाएगी तो एटलीस्ट आई कैन रिप्लाई. एंड आज हम शुरू कर रहे हैं, एज यू ऑल कैन सी, द न्यू चैप्टर. जब तक मुझे चैट नहीं दिख रही, मैं फालतू वाले काम कंप्लीट कर लेती हूँ. तो चैट लगाना एक बार. लग रही है इसमें. एक सेकेंड यार गाइज, थोड़ा इधर वाला जो टीवी है और इसका सिस्टम इज वेरी 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 स्लो. एक सेकेंड यार, मेरे को दिख नहीं रही चैट आप लोगों की, तो मैं कॉन्वर्जेशन करूं कैसे? हाँ सर, ये वाली चैट लगा दो एटलीस्ट. कोई तो चैट दिख जाएगी मेरे को तब तक. गुड इवनिंग मैम एंड वेरी गुड आफ्टरनून. अच्छा, हेलो 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 मैम, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ. तो आई थिंक जो लास्ट चैट मुझे दिख रही है इज अ गुड इवनिंग एंड अ गुड आफ्टरनून. आई होप यही चैट चल रही थी. जो फटाफट से रिफ्रेश करें, थोड़ा सा कुछ जवाब दें ताकि मुझे पता चले चैट चल रही है कि नहीं चल रही है, या ये हैंग्ड है. मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा. क्या तुम लोग कुछ लिख रहे हो? सर आई थिंक ये हैंग है सर. मुझे मेरी वीडियो तो नजर आने लगी है. वन्नकम वन्नकम, हेलो हेलो. चलो दिख रहा है. लेस देन अ मिनट. वन्नकम कृष्णा जी ने लिखा है, हास्य ने लिखा है हेलो, आयशा ने लिखा है हेलो, विक्टर ने लिखा है हेलो. ये छाड़ा पूरा थोड़ा मुश्किल है. हम कॉन्सेंट्रेट एज मच एज वी कैन. ओके आस्था, चलिए आई होप सबको चैट दिख रही है. नमस्ते नमस्ते वन्नकम बेटा. चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. तो मैं आपको बताती हूँ भाई, बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही क्रेजी यूनिट है. नहीं सर, अभी भी शायद चैट लोड नहीं हो रहा है. लोड नहीं हो रही है चैट. आई डोंट नो, कुछ इशू चल रहा है चैट का. सो सॉरी गाइस, थोड़ा इधर ये बट अगर क्लास कैंसिल करनी पड़ जाए तो तुम समझ जाना कि देयर वाज दिस टेक्निकल इशू. कुछ लिखना इंटरेस्टिंग है मैम. नमस्ते. कुछ लिखना तुम लोग कंटिन्यूसली, ताकि मुझे पता चले कोई चैट चल रही है क्या. पिंक हार्ट्स बना दो, हेलो हेलो लिख दो, मस्त लिख दो. एटलीस्ट आई कैन नो इफ चल रही है चैट. यार अगेन आई थिंक चैट नहीं चल रही है. सो चैट हैंग ही हुई क्या? सर कल भी ऐसा हुआ था एक बार. केम छो बेटा, केम छो आशुतोष. आई थिंक हैंग हो गई है, तो जस्ट गिव अस फ्यू मिनट्स टू चेक. एंड इफ सपोज अगर सब ठीक नहीं होता एंड वी कैंसिल द क्लास, तो थोड़ा समझना है ना. विल ट्राई मैनेजिंग. और क्या कर सकते हैं हम लोग.
नेक्स्ट क्लास कितने बजे तुम लोगों की? 5 चेक करती हूँ मैं, 1 सेकेंड। अगर लेट है तो फिर तो क्लास लेने का पाँच 15 पे ही है। लेट मी चेक गाइस, एक बार तुम लोग कुछ लिखना। मैम कहाँ गई यार? मैं जस्ट चेक करने गई थी बाहर। अच्छा अब दिख रही है। ओके ओके ओके, नाउ आई कैन सी यू गाइस। देख पा रही हूँ मैं तुम लोगों को अब। चलिए, क्लियर है क्या? मैं सबको दिख रही हूँ अब? इज एवरीथिंग ओके? क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? आई होप अब मुझे चैट दिखने लग गई है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे। मैम तो गायब ही हो गई। बीड़ू नहीं भाई, बीड़ू मैम आ गई है। आई जस्ट वेंट टू चेक कि क्या हो गया था एग्जैक्टली। बट चलो अच्छा है, हमारा एक लेक्चर बच रहा है भाई, कैंसिल नहीं करनी पड़ रही है हमको, उससे अच्छा क्या होगा। ठीक है, चलिए। ये चैप्टर वैसे भी काफी लिख लिख के ही पढ़ना है बेटा, तो डोंट वरी। थैंक यू गॉड। चलिए, मैं बताती हूँ यार, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसी ब्रांच है यार, जो जिसमें लोग ग्रेजुएशन करते हैं। आपने सुना होगा बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, और काफी लोगों का आजकल है ना ध्यान इस फील्ड के टुवर्ड्स जाता जा रहा है। तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस चैप्टर के थ्रू आपको एक इंट्रो मिलता है कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी डील्स। हालांकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को 1% ही पढ़ रहे हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी वास्ट।
ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, ट्रस्ट मी। मेरे साथ पढ़ोगे तो कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये। आज मैं बहुत बेसिक लेकर आई हूं, इस चैप्टर को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आ जाए, है ना। ओके, चलिए बेटा मेरे साथ सब लोग शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की। दैट इज, हमारे चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज, और आज हमारा बेटा लेक्चर नंबर 1। चलिए आ जाइए, ठीक है। आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार हैं? पहले ही लिखने लग गए। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ट्रस्ट मी। तुम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में ही पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। मैम इसका स्कोप क्या है, कोई ग्रेजुएशन इससे करे तो? सी, मेरे बुआ की जो बेटी है, रियल बुआ की, शी इज डूइंग ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी ओनली, जयपुर से। एंड शी टेल्स मी कि काफ़ी अच्छा है आजकल इसमें। आप रिसर्च फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, कॉस्मेटिक कंपनीज में ईजिली जॉब लगती है, एंड काफ़ी अच्छा पे वगैरह भी रहता है। तो इट इज़, आई फील, अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। इट इज ऑल अबाउट बेटा आपका इंटरेस्ट किस में है, राइट। सो आर यू रेडी एवरीवन? ब्रिंग इट ऑन मैम, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। ऐसा चेहरा बनाया करो, जब भी ऐसा आता ना मन में, ऐसा चेहरा, मैम फोड़ देंगे मैम। चलिए बेटा, आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विच इज वेरी 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 बेसिक, वेरी सिंपल, ठीक है, एंड वेरी वाओ, ठीक है। आ जाइए, चलिए देखते हैं। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तुम लोगों के मन में बायोटेक्नोलॉजी सुन के क्या आता है? चलो तुम लोग मुझे ये बता दो। तुम लोग चीटिंग ना करो, इसलिए मैं हटा देती हूं। तो मुझे बताओ, बायोटेक्नोलॉजी सुन के तुम्हारे मन में क्या आता है? हास्या, शाहीन, बेटा आपको बायोटेक्नोलॉजी में चीजें करनी है। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो। आधी अधूरी नॉलेज डेंजरस ही है, अभी आई विल मेक अ प्रॉपर थिंग ऑन दैट देन, है ना। सही समय आने दो, सीयूईटी का टाइम नजदीक आएगा। आई विल मेक वीडियो फॉर एवरीथिंग, डोंट वरी। सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल पे बस एक्टिव रहना। कोई कह रहा है बायो एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई बायो वाली बात, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कुछ समझ ही नहीं आता मैम। बेटा सिंपली तो पूछा है आपसे, इसमें समझ क्या नहीं आ रहा है आपको? फटाफट से बताएंगे। पैसा ठीक है, तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी इन शॉर्ट क्या होता है? अरे एक सेकेंड। बायोटेक्नोलॉजी बेटा होता है जब आप इंजीनियरिंग, मतलब बायो और इंजीनियरिंग को साथ में मिला देते हो और आप कोई यूजफुल चीजें बना रहे हो जो ह्यूमंस के लिए अच्छी और फायदेमंद है। जैसे आपने देखा होगा कि इंसुलिन जैसे बहुत ही एक ऐसी दवाई है जो आई थिंक हम ऑल ओवर द वर्ल्ड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बून है। आप उसके अलावा आप देखो मॉडिफाइड क्रॉप्स आती हैं, हाइब्रिड टमाटो, हाइब्रिड अनियन, जिन क्रॉप्स को उगाने में हमें बहुत महीने लगते थे वो हम कुछ दिनों में उगा पा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी हाइब्रिड वेराइटीज, न्यूट्रिएंट वेराइटीज बना पा रहे हैं। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड चेंज कर दिया है। इट हैज एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड। मतलब हम लोगों को नहीं पता था कि इतने छोटे लिविंग बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम किसी की जिंदगी बदलने वाली चीजें बना सकते हैं, ठीक है। जिंदगी ही बदल देने वाली चीजें, मतलब आप समझ रहे हो कि जब जिंदगी ही बदल जाए। क्लियर है? एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, क्या हुआ मैम? मैम मेरी प्रवेश की क्लास चल रही है ना, मैं करती हूँ आपको। ओके मैम। चलिए, हाँ जी, ठीक है। डीएनए पे एक्सपेरिमेंट मैम, बायो में टेक्नोलॉजी मैम, बीमार हो जा रहे हैं। तो भाई क्या होता है, आप खुद सोचो, हम लोगों ने एक छोटे से बैक्टीरिया से भाई इंसुलिन बना डाला। आप सोच रहे हो मतलब हाउ अमेजिंग इट इज, राइट। तो चलिए बेटा देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होती है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। वी आर सेल्फिश, ह्यूमंस आर सेल्फिश, ह्यूमंस आर सेल्फिश, और ह्यूमंस अपनी चीजों के लिए
किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। अब आप लोग देखोगे ना, देखना थोड़े वक्त के बाद, दैट्स व्हाट आई बिलीव, in coming few years we will also have treatment for AIDS. That's what I feel. The amount of research, the amount of things humans जो कर रहे हैं भाई, जिस पीक पे कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारे पास हर चीज का ट्रीटमेंट होगा। तो भाई अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों ने सुना है WHO स्टेटमेंट देती है, वैसे ही यहां पर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है। ये बेटा स्टेटमेंट एग्जाम में असर्शन रीजनिंग में आ भी जाती है, इवन नॉर्मल करेक्ट स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस में भी आ जाती है कि यूरोपियन फेडरेशन वालों ने भाई कौन सी डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की, कि ये एक इंटीग्रेशन है, जुड़ाव है नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, सेल्स और पार्ट्स का, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब सेल्स, बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब उनका डीएनए, आरएनए, इन सारी चीजों को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए यूज किया जाए, तो दैट इज बेटा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी हम लैब के अंदर भाई टिश्यू कल्चर करने लग गए हम चीजों में, हम कहां से कहां पहुंच गए यार वर्ल्ड में। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन ऑरा। ठीक है मैम, इंसुलिन मतलब क्या होता है? रिमझिम बेटा, इंसुलिन एक दवाई होती है, एक इंजेक्शन होते हैं जो बेटा डायबिटीज के पेशेंट्स लेते हैं। आप सीखेंगे टाइम के साथ। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, दो टाइप के मेथड्स होते हैं। दैट इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, कि पुराने जमाने में किन चीजों से हम क्या क्या बना लेते थे, एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इस्तेमाल हम दोनों का अभी भी करते हैं, बट दोनों में फर्क क्या है। ठीक है ओके। अब कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक कह दो, इसमें बेटा हम लोग क्या करते थे, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कोई चीज बनाते थे, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके। और जैसे इसमें हम क्या बनाते थे, जैसे कर्ड, डोसा, ब्रेड, बियर, वाइन, पिज्जा। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बेटा वैक्सीन्स, आप लोगों ने तो पढ़ा ही है, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ड्रग्स लाइक इंसुलिन, ये सारी चीजें बेटा हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बना लेते हैं। ठीक है मैम, कौन से बैक्टीरिया से इंसुलिन बनता है? यूजुअली बेटा ई कोलाई का इस्तेमाल किया जाता है। मैम आप मेरा मैसेज इग्नोर कर रहे हो। नहीं बेटा, मैंने मैसेज देखा ही नहीं। ये डोरेमोन की बात कैसे चल रही है? हैं तुम्हें मैं डोरेमोन जैसी लगती हूँ? कैसी बातें करते हो तुम? ठीक है, देखो आप लोग बेटा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से दही बना सकते हो, ब्रेड बना सकते हो, बियर, वाइन बना सकते हो। वहीं आप न्यू टेक्नोलॉजी से वैक्सीन्स बना सकते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हो। मतलब अमेजिंग। जीएमओ इज बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या सबको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और उसके दोनों टाइप्स क्लियर हैं? तो फटाफट से सब लोग सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। अरे वाह, हास्या ने लिखा मैम यस, याद आ गया, जिफ्ट एआई गिफ्ट। यस बेटा, फटाफट से बताएंगे। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बेटा लिख लिया है आपने और आपको समझ आ गया है तो मैम जीएमओ क्या होते हैं? बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं उनके अंदर की चीजों को, उनके जेनेटिक मटेरियल को। ये अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी। ठीक है, वेरी गुड यार। चलो अब देखो, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं कुछ बेसिक्स। एक्चुअली हर टीचर के पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है बायोटेक्नोलॉजी। मैं ऐसा बिलीव करती हूं कि कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो अपने को पता होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में उन शब्दों का प्रयोग हर जगह किया जाएगा, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स का। आ जाओ। तो भाई पहला चीज है, हमें पता होना चाहिए, ये सब तुम्हें लिखना नहीं है, ये सब चीजें तुम्हें लिखनी नहीं है, ये चीजें तुम्हें सिर्फ समझनी है। बेसिक्स तुम्हें सिर्फ समझने हैं, बेसिक्स सिर्फ तुम्हें समझने हैं बच्चा। ठीक है, आ जाओ। तो भाई क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है सेल, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं जीन।
ठीक है, ये काफी नॉर्मल चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप कि बॉडी में सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन्स हैं। क्लियर, ये चीज हमने समझ ली। दिस इज वी आर स्टडिंग बेसिक, वेरी बेसिक। ठीक है, फिर बेटा आप लोगों ने अपने 11th क्लास में सेल चैप्टर में पढ़ा था, जो कि मुझे पता है तुम्हारे यहां से सफा चट हो चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरिया के पास बेटा दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक होता है उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, और एक होता है उसके ही अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे आप कहते हो प्लाज्मिड। और बेटा यही है जिसने हमारी जिंदगी में बायोटेक्नोलॉजी में कमाल कर दिखाया है। आप बोलोगे मैम बैक्टीरिया के पास ऐसा ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूं। जब साइंटिस्ट अपनी रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बैक्टीरिया में यह चीज पाई कि भाई वो लोग के पास अनदर लेवल एबिलिटीज हैं। मैम ये आयुषी मैम ने भी पढ़ाया है। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा है मैम ने पढ़ाया हुआ तो यार तुम लोग में से रिलेट कर पाओगे। तो भाई प्लाज्मिड के पास इस कदर की ताकतें होती हैं दैट इट हैज मतलब जो होता है ना, आप बैक्टीरिया को कैसे मारते हो, एंटीबायोटिक्स खा के, दवाइयां खा के, पर इन कुछ बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होते हैं कि भाई मार के दिखाओ। मतलब लिटरली इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसने हमारी आज की वर्ल्ड में, बायोटेक्नोलॉजी वर्ल्ड में काफी बूम दिया है हमको। तो अगर हम बात करें बेटा क्रोमोसोमल डीएनए की, तो ये जो डीएनए होता है बेटा, ये सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है बैक्टीरिया का। ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है और ये रेप्लिकेशन करता है और इसके पास मल्टीपल जीन्स होते हैं। पर प्लाज्मिड के पास क्या है बेटा, ये प्रोकैरियोट्स में ही होता है। ये इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन करता है अपने हिसाब से। और बेटा इसके पास स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ड्राउट टॉलरेंस एंड ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। आप लोग देखना प्लाज्मिड को हाथ जोड़ोगे एक पॉइंट बाद कि मैम ये है, मैम यही है असली बंदा जिंदगी का, असली कमाल तो इसने करके दिखाया है हमें लाइफ में, है ना एवरीबॉडी, इजंट इट। तो भाई प्लाज्मिड डीएनए की बहुत ही कमाल का बंदा है ये, और ये कमाल की हरकतें तुम देखोगे भी इसकी इस चैप्टर में। फिर बेटा आते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते बेटा केची का काम करते, केची। केची इज इन इंग्लिश इज सिजर्स। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर्स। मॉलिक्यूलर सिजर्स मतलब अगर मुझे डीएनए को कहीं से काटना है बीच में से, तो मैं इस्तेमाल करूंगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, मैं किसका इस्तेमाल करती हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो बेटा जहां भी शब्द आ जाए ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, काटता है, अरे भाई लड़के लड़कियों का नहीं, डीएनए का काटता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो भाई क्या होता है, ये बेटा सिजर्स का काम करता है और ये डीएनए को कट करता है। मैम इसमें आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, आरुषि मैम प्लस आयुषी मैम मेक बायोलॉजी इजी, वेरी गुड यार तरुण, क्या बात है। ठीक है, तो बेटा हम मैं क्या ही बोलूं यार, हम ए नाम वालों में कुछ बात ही अलग होती है। ठीक है, अब बच्चे चढ़ जाएंगे मैम एस नाम वालों में, मैम ये नाम भी वो नाम भी। ठीक है, चलो। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है भाई, काटता है, किसका, डीएनए का, सेगमेंट काटता है। ठीक है, चलो ये हो गए। फिर आते हैं बेटा डीएनए लाइगेज, ये होते हैं बेटा फेविकॉल, इनको आप कहते हो मॉलिक्यूलर ग्लू। इन्हें क्या कहते हो आप, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये क्या करते हैं बेटा, डीएनए के जो टुकड़े होते हैं ना, इनको चिपकाने की मदद करते हैं, दो टुकड़ों को चिपकाने में मदद करते हैं, पूरा डीएनए बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, चिपकाने में। ठीक है, किसमें, मान लो भाई दो टुकड़े ब्रेकअप हो गया किसी का, पैचअप कराने में मदद करते हैं, क्या लगा के। ठीक है, क्या आ गया इसमें, फेविकॉल। ठीक है, क्या आ गया, फेविकॉल। तो भाई याद रखना है फेविकॉल जैसा काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है बेटा, चिपकाता है किसी भी चीज को। चलिए, देन आते हैं बेटा वेक्टर। ठीक है, अभी आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वेक्टर पढ़ा था, जैसे मच्छर। वेक्टर क्या करते हैं, किसी भी चीज को अपने अंदर कैरी करके ले जाते हैं इधर से उधर। तो बेटा वेक्टर एक गाड़ी है, बेसिकली एक व्हीकल है
जो कैरी करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब तुम पूछोगे मैम जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, मान लो भाई मेरे को कोई दवाई बनानी है और मुझे पता है इस बैक्टीरिया के इस जीन से मुझे फायदा होगा, तो मैं वो पर्टिकुलर जीन निकाल लूंगी, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए निकाल लूंगी और उसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। और उसको मैं बेटा वेक्टर से बांध दूंगी कि वो ट्रैवल कर सके अंदर जाने के लिए होस्ट में। ठीक है, तो वेक्टर बेटा एक वो व्हीकल है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं होस्ट में। जैसे बेटा मच्छर प्लाज्मोडियम को ह्यूमन में ले जा रहा था, उसी तरह बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर होस्ट में लेके जाता है। ठीक है, यहां पे वेक्टर कौन होता है? जीन ऑफ, मतलब यहां पे वेक्टर अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। यूजुअली बेटा वेक्टर होते हैं प्लाज्मिड्स, ये तुम आगे जाके सीखोगे, बट अभी देखो। ठीक है, तो समझ गए वेक्टर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने ऊपर बिठाता कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा और तेरे को लेके चलूंगा मैं, तो है ना, लेके जाता है इसको, राइट? इसको लेके जाता है कि आ भाई तेरे को कहां ड्रॉप करना है करता हूं। समझ रहे हो? तो मतलब चंट होते हैं वेक्टर। वेक्टर बेटा, विक्टर बेटा। ठीक है, चलिए वेक्टर ये हो गया। फिर बेटा होस्ट क्या होता है हमारा? तो बेटा होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट हम कराते हैं और वो मल्टीप्लाई करता है। मैंने आपको बताया था, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में चिपकाया तो क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इसको बेटा हम होस्ट के अंदर डालते हैं, इसको हम होस्ट के अंदर डालते हैं। बेटा होस्ट नॉर्मली ई कोलाई होता है, वैसे बैक्टीरियाज ही होते हैं होस्ट, बट ज्यादातर आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे कॉमन होस्ट ई कोलाई ही मिलेगा आपको। आपकी पूरी बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने ई कोलाई को ही होस्ट माना है। बेटा होस्ट वो होता है जिसके अंदर आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के इसकी कॉपीज बनाते हो, मल्टीपल कॉपीज। क्योंकि देखो भाई बायोटेक्नोलॉजी में अब ऐसा तो है नहीं ना, मैं इतना पैसा लगा के मेरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक इंसुलिन बनाऊंगी। मेरे को तो भाई बिजनेस करना है, आई एम अ बिजनेस वुमैन। ठीक है, अपन को चाहिए पैसा। तो पैसा कैसे आएगा भाई? जब आप मल्टीपल चीजें बनाओगे, राइट? जब आप क्या बनाओगे भाई? मल्टीपल चीजें। और मल्टीपल चीजें कब बनती है? जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाल के मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? बेटा ये चीजें क्लियर हैं क्या? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स फटाफट से बताएंगे। एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स फटाफट से बताओ। यहां तक क्लियर है क्या? बेसिक्स क्लियर है क्या? बेसिक्स यही इतने ही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बताऊंगी इसके बाद, फिर हमारा हो जाएगा। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सब पूछ रहे थे मैम क्या होते हैं, बता दो मैम थोड़ा। तो भाई वो ऑर्गेनिज्म जिनके हुज जीन हैज बीन मैनिपुलेटेड और मॉडिफाइड। मैंने इस टमाटर को एक डिजायर्ड जीन से मस्त टमाटर बना दिया। वो होता है ना, वाह टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है, कैसे? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। उन्हें कहते हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ। ठीक है, मैम व्हाट इज होस्ट? होस्ट बेटा वो होता है जिसमें आप जीन वेक्टर के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हो। जैसे होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। याद करो मलेरिया में जब मच्छर हमें काटता था तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर मल्टीप्लाई करता था होस्ट में। तो भाई होस्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। यहां पे होस्ट कौन है? ई कोलाई है ज्यादातर। ठीक है, क्लियर है? वाह टमाटर बड़े मजेदार। वेक्टर क्या है बेटा? याद कर लो वो मच्छर को, मच्छर प्लाज्मोडियम को होस्ट तक लेके जाता था। यहां पे भी वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट तक लेके जाता है। मैम पोमैटो ऐसे ही बनाया था? यस सनी, पोमैटो ऐसे ही बनाया था। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में पोमैटो के बारे में भी। क्लियर है क्या? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। यस बेटा, इट इज हाइब्रिडाइजेशन ओनली, समवॉट वेरी सिमिलर टू दैट। हाँ जी सनी, हाँ जी।
स्वयं बेटा आप समझोगे पोमैटो क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। इन बायोटेक्नोलॉजी से इन लोगों ने टमाटर और आलू, टमाटो एंड पोटैटो को कंबाइन करके पोमैटो बना दिया था, समझ रहे हो? भाई बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। फटाफट से बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस भी बनाए जा सकते हैं बिल्कुल, और आई थिंक बनाए ही जाते हैं। आपने वो नहीं देखी वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स है, या ऐसी मूवी है स्प्लाइस, ऐसी मूवीज के अंदर भाई बहुत डेप्थ में दिखाया गया कि कैसे ह्यूमंस डीएनए के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। क्लियर है? चलिए आ जाइए भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। नहीं नहीं, आज का लेक्चर देर तक नहीं चलेगा यार, बहुत बेसिक लेक्चर है आज का। आज मैं ज्यादा कुछ लाई नहीं, आज की क्लास ही बेसिक है। असली बायोटेक्नोलॉजी तो हम कल की नेक्स्ट क्लास से, मतलब जब भी हमारी थर्सडे को नेक्स्ट क्लास होगी हम तभी शुरू करेंगे। आज तो सिर्फ बेसिक्स है चैप्टर का, काफी। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। चलिए बता देते हैं भाई ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान दे लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेटा क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं और वही 3 स्टेप्स करे जाते हैं। इन 3 स्टेप्स को अभी मैं डिटेल में भी बताऊंगी, तो इन 3 स्टेप्स के नाम लिखेंगे। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ recombinant DNA, that is rDNA, recombinant DNA, gene transfer and gene cloning। जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। ठीक है, वही बेटा ये आप तुम अभी नाम लिख लो, तुम्हें हर चीज एक एक करके समझाऊंगी, पर अभी सिर्फ लिख लो, है ना? पुष्पा मैम खेलेगा नहीं, फायर है फायर। इंटरेस्टिंग चैप्टर यार, ट्रस्ट मी तुम्हें मजा आएगा। तुम लोग फालतू ही हवा में, ये ना कई बच्चों की आदत होती है हवा बनाने की, मैम ये बहुत टफ है, मैम ये हमसे हो नहीं पाएगा, मैम ये याद ही नहीं होता, मैम ये चैप्टर समझ ही नहीं आता मैम। अब तुम समझना नहीं चाहोगे तो तुम्हें दुनिया में कुछ ही समझ नहीं आएगा। तुम समझना चाहोगे तो बेटा हर चीज बहुत ज्यादा ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, चलिए बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, जब आप बेटा ये चीजें परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको एक स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। भाई कोई ना कोई चैट में थोड़ा सा कुछ लिखना, मेरे को लग रहा है चैट वापस तो नहीं अटक गई है। ठीक है, यस चल रही है चल रही है। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जो आप लोग कर रहे हैं उसको बनाने के लिए स्टरलाइजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, स्टरलाइजिंग एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, वो बेटा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटाफट बना दो। मैम क्या मैं आपको दिख रहा हूं? बिल्कुल शदाब बेटा, आप बिल्कुल दिख रहे हो मेरे को एकदम, देखो मैं देख रही हूँ। क्या कर रहे हो? ये बुक रखो लैपटॉप के सामने, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैम इजी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी रूबी बेटा, ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगेन 3 स्टेप है, मैं लिख देती हूं भाई, वही सेम 3 स्टेप आएंगे। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ rDNA, that is recombinant DNA,
ठीक है। दूसरा जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। ठीक है, जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। क्लियर है। स्टरलाइज एनवायरनमेंट बेटा विच इज बैक्टीरिया फ्री। ठीक है, स्टरलाइज एनवायरनमेंट का बेटा मतलब होता है विच इज बैक्टीरिया एंड हर चीज से फ्री, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, क्लीन एयर, एयर, ठीक है, फ्री है इन चीजों से। मैं लिख क्यों नहीं पा रही हूं? अरे अब भाई बोर्ड भी हैंग हो, बताओ यार गाइस, सो सॉरी गाइस, इट्स हैंगिंग। इट्स बैक्टीरिया वायरस फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, कि मतलब साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो। ओके चलो क्लियर है। चले शुरू करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आमिर जी बोल रहे हैं मैम एक डाउट है, पूछ सकते? बेटा मना किसने किया? बिल्कुल पूछो यार। ठीक है, फ्री ऑफ कंटामिनेशन। यस वेरी गुड प्रगति, गुड वर्ड, फ्री ऑफ, फालतू कचरों से दूर। ठीक है, आ जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए और दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये कैसे बनता है मैं आपको बताती हूं। तो बेसिकली मान लीजिए हमारे पास कोई डीएनए है, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर टुकड़ा है, इसका कोई पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, जो हमें चाहिए। ये डीएनए है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें जीन चाहिए, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये हमारा बेटा इस साइड है हमारे पास प्लाज्मिड। दिस इज बेटा प्लाज्मिड। ठीक है, क्लियर है इधर तक? हमारे को अब बेसिकली क्या करना है, मुझे इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में जोड़ना है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। सीधी बात, मुझे क्या करना है, ये काट के बेटा इसमें जोड़ना है। इन शॉर्ट आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो भाई आप मुझे बताओ इसका काटूंगी कैसे? बताएंगे बेटा, किससे काटेंगे हम इसको? एवरीबडी किससे काटोगे? चैट बॉक्स में आप लिखिए आप किससे काटेंगे। तब तक मैं आपको बताती हूं बेटा, वेक्टर के कुछ फीचर होते हैं। इट हैज ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कि किसी भी चीज को रेप्लिकेट करने के लिए उसके पास ORI होना जरूरी है, तभी वो रेप्लिकेट करती है। इट इज अ वेक्टर। वेक्टर क्या करता है? एज अ व्हीकल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है। क्लियर है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सिजर्स। बेटा मॉलिक्यूलर सिजर नहीं बोलेंगे अपन, उसको प्रॉपर्ली बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फायर है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को थोड़ा कूल तरीके से बनाते हैं। मैं उसको थोड़ा कैंची की तरह बना देती हूँ, नहीं थोड़ा कूल लगना चाहिए भाई। ब्रो कूल नहीं लगेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो मैंने विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, with help of restriction enzyme we cut DNA and plasmid। आपने काटा इनको, काटने के बाद ये कैसे दिख रहे थे मैं आपको दिखाती हूं। ठीक है, फिर बेटा मेरे को इनको जोड़ना है, तो मैं जोड़ूंगी कैसे? इनको जोड़ेंगे किससे बेटा? इनको किससे जोड़ेंगे फटाफट बताएंगे? ग्लू से। कौन सी ग्लू यूज करते हैं जोड़ने के लिए? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। जोड़ेंगे किससे? तुम्हें अभी समझाया है किससे जोड़ेंगे, फटाफट बताएंगे किससे जोड़ेंगे बेटा हम? बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, विक्टर, ये जो अपन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे ना तब मैं समझाऊंगी। ठीक है, अभी तुम सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझो। आज की क्लास सिर्फ बेसिक है,
वेरी गुड, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यूज करके बेटा आप इन दोनों को जोड़ देंगे। अरे फायर है बेटा, फायर है। ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपका आर डीएनए जो हमें बनाना था, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है? क्या ये प्रोसेस क्लियर है? तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। क्लियर है सबको? हाँ स्वयं मैंने पुष्पा 2 देख लिया ना, रेटेड 4 और 6/10। मूवी बहुत ज्यादा लंबी थी, ऊपर से मेरे को ऐसा लग रहा था बीच में यार एक्शन वैक्शन ठीक है बट ग्रेविटी और लॉजिक तो भूल चुका था मूवी में। बट एक्चुअली होती ऐसी ही है वो मूवीज। बट या देखने में बहुत मजा आ रहा था बट बहुत ज्यादा लंबी थी। बेटा प्लाज्मिड स्वाति एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, डीएनए पॉलीमरेज आपका रेप्लिकेशन में यूज होता है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर, अब भाई तुमने जो ये बना रखा है, ये जो तुमने बना रखा है बेटा, इसका तुम्हें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ठीक है, ट्रांसफर करना है मतलब तुम्हें इसे बेटा होस्ट के अंदर डालना है। होस्ट कौन होता है बेटा? ई कोलाई नॉर्मली। तो अब आपको किस में ट्रांसफर करना है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को? आपको बेटा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करना है। एंड होस्ट यहां पे कौन है? ई कोलाई। ठीक है, इसके पास इसका नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है। आप बेटा जब इसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, उसी प्रोसेस को बेटा कहते हैं जीन ट्रांसफर। आपने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल दिया। वैसे इतनी आसानी से नहीं जाता है, इसके लिए भी मेथड्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आज सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, आ जाओ। फिर क्या होता है बेटा? फिर आती है जीन क्लोनिंग, दैट इज दिस थर्ड स्टेप। जीन क्लोनिंग में क्या होता है बेटा? ये जो आपका ई कोलाई था, आपका जो ये ई कोलाई था, हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप क्या करते हो? बहुत सारे ई कोलाई मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सारे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और इन सब में ठीक है, वो इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मल्टीपल कॉपीज, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज वाया होस्ट।
होस्ट की मदद से बेटा मल्टीपल कॉपीज बनती है। ठीक है, क्या बनती है? मल्टीपल कॉपीज। मैम होस्ट ई कोलाई है, बिल्कुल बेटा होस्ट ई कोलाई है। होस्ट कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है जो मल्टीप्लिकेशन इजीली करता है। मैक्सिमम आपकी बुक में ई कोलाई के बारे में ही दिया गया है। चलिए मैम, अगर हम इसे ह्यूमन में कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम रिजेक्ट किया, तो बेटा यही चीज तो मैं आपको सिखाऊंगी, तभी तो ह्यूमंस में हो नहीं पा रहा है ना, बैक्टीरिया में कर रहे हैं हम लोग। बट ये चीजें आप सीखोगे इस क्लास में। मैम आज की क्लास के नोट्स कैसे बनाने हैं आपको? बेटा आज की क्लास के नोट्स ऐसे बनाने हैं, पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर वो प्रिंसिपल्स लिखने हैं, फिर बेसिक्स में पॉइंट नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स, वो डीएनए लाइगेज क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू, होस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, डेफिनेशन। फिर तुम्हें लिखना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 स्टेप्स हैं और फिर इन तीनों स्टेप के बारे में डायग्राम बनाना है। आज की क्लास में ऐसे लिखना है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बता दीजिए क्लियर है क्या? तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स बेटा आपके एग्जाम के पर्पज से। बेटा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड इन द ईयर 1972। 1972 में बेटा पहला डीएनए बनाया गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और किसने बनाया था? मिस्टर स्टैनली कोहेन एंड मिस्टर हर्बर्ट बॉयर। मिस्टर स्टैनली कोहेन एंड मिस्टर हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था क्या? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द ईयर 1972। और इन्होंने कैसे बनाया था वो मैं आपको सिखाऊंगी। इन्होंने बेटा, एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ, इन्होंने बेटा एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड से कनेक्ट किया था। और वो प्लाज्मिड था बेटा एक बैक्टीरिया था हमारा, उसका प्लाज्मिड था, रुको यार कलर ही दे देती हूँ, उसके अंदर प्लाज्मिड था और इस बैक्टीरिया का नाम था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये बेटा एक बैक्टीरिया था जिनका प्लाज्मिड इन्होंने एज अ वेक्टर लिया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा इनको काटा। विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर इज कट। फिर इनको क्या किया गया, कट कैसे किया था, ये टुकड़ा और इसका ये टुकड़ा। फिर हमने इन्हें क्या किया, इन दोनों को डीएनए लाइगेज से बेटा ज्वाइन कर दिया। डीएनए लाइगेज से ज्वाइन कैसे करोगे, और क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसको बेटा इन्होंने होस्ट में डाल के मल्टीप्लाई करवा दिया था, होस्ट में डाला और मल्टीप्लाई करवाया। तो बेटा स्टैनली कोहेन ने और हर्बर्ट बॉयर ने, यस बेटा, जो टाइफाइड करता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, इन्होंने बेटा रिकॉम्बिनेंट मींस कंबाइंड डीएनए ऑफ प्लाज्मिड एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड हास्या। ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या किया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के साथ कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, उसको होस्ट में डाल के फिर मल्टीप्लाई कराया था। ओके, क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। क्लियर है क्या? तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, फटाफट से बताएंगे एवरीबॉडी।
फटाफट से बताएंगे एवरीबडी इन द चैट बॉक्स। मैम आज के नोट्स लिखना जरूरी है क्या बेटा? ऑब्वियसली जरूरी है, कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। क्लियर है? अब आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। दे डिड दिस बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ऐसे बेटा इन्होंने ये किया था। डन। चलिए अब बेटा आगे, ये लास्ट है आज की क्लास में। 3 बेसिक स्टेप्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हम पहले डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, डिजायरेबल जीन, फिर उसको बेटा हम होस्ट में डाल देते हैं और फिर हम उसको होस्ट में डाल के ट्रांसफर ऑफ डीएनए करते हैं प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, ओके, क्लियर है? शुभम जी बोल रहे मैम रिपीट करो। मैम बेटा हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यहां से कट किया और प्लाज्मिड के साथ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जोड़ दिया और होस्ट में डाल के मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। बेटा साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है? बेटा दैट इज द रिसर्च विक्टर। उन्हें पता कैसे चलता है? दे नो बिकॉज दे रिसर्च इट अ लॉट। ठीक है, ये फटाफट से लिख लो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हो डीएनए के पास डिजायरेबल जीन कौन सा है, फिर उस डीएनए को होस्ट में डालते हो, फिर उसको होस्ट में डाल के मल्टीप्लाई करा के प्रोजेनी में डालते हो, क्लोनिंग करवाते हो। क्लियर है बेटा? अब आ जाइए एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेते हैं एक बार। सब लोग निकाल लेंगे अपने हाइलाइटर। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, हम यूजुअली बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह बन सकते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या डेफिनेशन दी थी? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयरफॉर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कराते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बेटा। फिर हमने देखा था, हैंग हो गया फिर से, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलाइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, जिसे हम केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स हमने पढ़े थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है और इसमें क्या होता है। फिर बेटा हमने देखा यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये अपन ने 3 स्टेप पढ़े थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, जीन क्लोनिंग करना, जीन ट्रांसफर करना। तो इसमें इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें क्या एडवांटेज होते थे। हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम चेंजेस ला सकते थे, वेरिएशन ला सकते थे। ठीक है, जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारी मम्मी का कोई गुण तो कुछ पापा के फीचर्स होंगे, है ना, कुछ मम्मी के अच्छे फीचर्स, कुछ पापा के अच्छे फीचर्स। ओके, द फॉर्मर जो अपना ये है बेटा, उसमें वेरिएशन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिससे यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनता है जो बेनिफिशियल है एक ऑर्गेनिज्म के लिए एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहता है, कोई बदलाव नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो आपने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, उसमें बेटा यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग में यूज करते थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैम ने आपको पढ़ाया होगा, आई थिंक बॉटनी में पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कि हम लोग है ना एक हेल्दी काव बनाने के लिए काव के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन करते थे कि 2 काव के जीन्स को मिक्स करके एक ऐसी काव बनाई जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे और जल्दी प्रोड्यूस करे। ऐसे बेटा हमने बहुत पौधे बनाए ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, ऑफ्टन मल्टीप्लिकेशन कराया डिजायरेबल अनडिजायरेबल जीन्स के साथ डिजायर्ड जीन्स का। और इसी टेक्निक में बेटा 3 स्टेप आते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। ठीक है, अब आप लोग ने देखा, डू यू नो कि भाई पीस ऑफ डीएनए को अगर हम लेते हैं और ट्रांसफर करते हैं तो कैसा होता है? यस, हमें पता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम इंटीग्रेट करते हैं जीनोम को, फिर हम होस्ट डीएनए के अंदर डालते हैं। ठीक है, और हमेशा वेक्टर के पास बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तभी वो रेप्लिकेट कर सकता है, राइट। फिर आप मल्टीप्लिकेशन कराते हो उस एलियन पीस ऑफ डीएनए का।
ठीक है, कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है? बिकॉज उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है, कंटिन्यूसली करते हो, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हो, उसकी क्लोनिंग कर देते हो। ठीक है, सोचो एक आरुषि मैम नहीं 100 आरुषि मैम हो तुम्हारे पास। मैम इतना नहीं, आरुषि मैम तो लिमिटेड एडिशन ऑन अर्थ है। ठीक है, चलिए क्लियर। फिर बेटा हमने देखा कि प्लाज्मिड क्या है एग्जैक्टली हमने ये कहानी पढ़ी कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था बेटा वो किसके जीन से, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। किसने सबसे पहला ढूंढा था? स्टैनली कोहेन एंड बेटा हर्बर्ट बॉयर इन द ईयर 1972। इन्होंने इसको बेटा मर्ज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, जिसको बेटा आप, और इसको काटा किससे था? मॉलिक्यूलर सिजर्स बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। क्लियर है। फिर बेटा दीज प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं बेटा, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर एक्ट करता है और इससे बेटा हम चीजों को ट्रांसफर कर पाते हैं। प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके यहां पे आपने देख लिया। फिर हमने ई कोलाई, क्लोनिंग किसके अंदर करते हैं हम यूजुअली बेटा? होस्ट के अंदर करते हैं, और होस्ट ज्यादातर हमने कौन यूज किया है? ई कोलाई को किया है। क्लियर है बेटा, बहुत छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं। अब आप लोग ये 3 स्टेप मैं लिखवा चुकी हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, फिर हम उस डीएनए को होस्ट में डाल देते हैं, फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड जीन इनटू द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। ये मैंने बेटा आपको अभी नोट्स में तीनों पॉइंट डॉट सेम लिखवाए हैं। HP in the chat box with pink hearts मैम, hence proved मैम, hence proved। हर चीज जो हमने आज पढ़ी है आपकी बेटा बुक के पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में थी। ठीक है, चलिए अब बेटा क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, देखती हो तुम लोग कितना समझते हो। वी कैन कट द डीएनए विद द हेल्प ऑफ, डीएनए को कैसे काट सकते हैं? डीएनए से, आरएनए से, नाइफ से या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से? डीएनए को काटा किससे जा सकता है? बहुत इजी है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम दूंगी नहीं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज द डी ऑप्शन। अरे भाई मैं गिरती अभी, हाँ वेरी गुड। प्रथम 95% या जय, रोहित, श्रेयासी, सनी, इंद्रानी, कृष्णा, नैतिक, ज्योतिरादित्य, ऐश्वर्य। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग जीएमओ 3 बेसिक स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ये तीनों स्टेप्स हैं या ऑल ऑफ द अबव हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट एंड फिर उसको ट्रांसफर इन द प्रोजेनी। क्या ये तीनों स्टेप ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के हैं या फिर कोई एक ही स्टेप है? फटाफट से बताएंगे बेटा। पोल नहीं आ रहा तो यही आंसर कर दो यार, नो वरीज। दैट इज ऑल ऑफ दी अबव बेटा, सारे स्टेप्स ही हैं, डी ऑप्शन। यार तुम 98 ले आए हो यार, बट तुम 100 नहीं ला पाते हो। कैसे कोई बेटा ये 2 जवाब दे सकता था? तुम 100 क्यों नहीं लाते हो यार? मैं फोटो तो ले लूं कि 98 तो लाए हैं ये प्रवेश के बच्चे। प्रवेश के बच्चे कभी तो 98 लाए हैं। सनी, अभिउदय, कृष्णा, श्रेयासी, विक्टर, जय, रोहित, नैतिक, हर्ष, गौरव। नेक्स्ट, हु आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम 1972 में? बेटा इसका आंसर प्लीज बेटा प्लीज सही देना, 100% ला दो यार। जैकब एंड मोनाट, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ऑस्मोंड और बॉलिवर। फटाफट से एवरीबॉडी आंसर्स, प्लीज प्लीज सही आंसर देना। 100% तो तुम तब भी नहीं दे पाते हो।
अभी तुम अगर 100% नहीं ला सकते, दैट इज बेटा बी ऑप्शन, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। बताओ 91%। रहने दो तुम लोग। अंकेश, नैतिक, हर्ष, रागिव, विक्टर, दिव्यांश, जय, ज्योतिरादित्य, रोहित, अभिजीत। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए बाय लिंकिंग द जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बेटा स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने किया था। ठीक है बेटा, चलिए आपको होमवर्क दे देते हैं आज का। नोट्स बेटा पढ़ने हैं, एनसीईआरटी बेटा लगानी है, रीडिंग करनी है। ठीक है, साथ में बेटा डीपीपी शीट्स, आई थिंक आज डीपीपी है कि नहीं है चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, सॉल्व करनी है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लॉर्ड ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीवन। ठीक है, गलत से सी लग गया, रहने दो तुम लोग, 100% तो ला नहीं सकता। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। जय श्री वास्तव, रोहित वर्मा, सनी सिंह, वेरी गुड, द टॉप 3 ऑफ माई क्लास टुडे। श्रेयासी, कृष्णा, नैतिक, ज्योतिरादित्य, इंद्रानी, नितिश, आस्था। क्या बात है यार बेटा, क्या बात है। ठीक है, चलिए वैसे तो आज की क्लास में सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज हमारा कोई भी पोल 90% से कम गया ही नहीं है, विच मीन्स आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया यार, क्या बात है। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ के आना। एंड आई होप बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपका इंटरेस्ट जगा सकूं, ताकि अगर कोई इंसान फ्यूचर में उसमें ग्रेजुएशन प्लान कर रहा है तो वो कर सके। ठीक है, आई हैव अ बिग रोल इन दैट, राइट। चलो कोई बात नहीं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस एंड एवरीथिंग विद यू। एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चैप्टर को थोड़ा बूस्ट